घर है। वसंत एक फर्म में मैनेजर है, 250 वेतन पाता है। दिल्ली में 250 अधिक महत्व नहीं रखते, पर वह फर्म में मैनेजर तो है, इसीलिए कमरा सजा है और दरवाजों पर पर्दे लगे हैं। यह ड्राइंग रूम में टिपाई है, उस पर सजावट की चीजें भी रखी हुई है, वैसे ही जैसे मध्यम वर्गीय घरों में होती है, लेकिन वे बिकारी नहीं है, करीने से लगी हुई है। कैलेंडर को एक नजर देखने से मालूम होता है कि 1943 के नवंबर का महीना है। अंगीठे के बराबर सामने की दीवार में एक दरवाजा है जो रसोई घर को जाता है। यही वसंत और मधु का छोटा सा प्यारा सा घर है। मदन का तौलिया उठा लिया। मैं कहती हूँ आप। ओह, एक कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। बात यह है, मदन के तौलिए छोटे और हजामत के कितने रंगीन। मैं कहती हूँ आदमी आंखें बंद करके भी दोनों का अंतर बता सकता है। वास्तव में मेरा ध्यान कहीं और था। लाओ, हजामत का तौलिया दे दो। कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। ये तो टंगा है सामने। ओह, तुम तो जानती हो मैंने अपना चश्मा उतार दिया है और चश्मे के बिना मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। आपकी दुनिया, जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। ऐनक हो तो कौन सा आपको दिखाई देता है जो ऐनक के बिना आपको दिखाई देगा। कर आता हूँ। तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? नाराज हो क्या? नहीं, मैं नाराज नहीं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अपनी भावों को छुपाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया है। मैंने अपने सभी पत्ते मेज पर रख दिए थे। मैं कब इनकार करती हूँ। तुम्हारी हंसी विश्वौली जैसी है, इससे तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है। मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं खुद सफाई का कितना बड़ा समर्थक हूँ। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुम्हारी तरह एरिस्टोक्रेटिक वातावरण में नहीं पला। हमारे घर में बस एक ही तौलिया था। एरिस्टोक्रेटिक क्या? मैं कब कहती हूँ कि 10-10 तौलिया रखे। नहाने का अलग, हाथ मुंह धोने का अलग, मदन और तुम्हारे अलग।
इसमें दोष क्या है? जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों ना 10-10 तौलिया रखें। भगवान ना करे कि कल हम इस योग्य ना रहे, लेकिन जिस तौलिए से किसी दूसरे ने अपना शरीर पहुंचा हो, आप अपना शरीर उससे कैसे पहुंच सकते हो? हमारे घर में 6 भाई थे और हम बस एक ही तौलिया इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन बीमारी? हमें तो कोई बीमारी नहीं हुई। लेकिन स्किन की बीमारी? तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी नहीं है, और बीमारी होती है कमजोरी से, जब हमारे शरीर में रोग से लोहा लेने वाले लाल कीटाणु कम हो जाते हैं। मैंने चूहा सेदन शाह की बात सुन ली, लेकिन मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि बचपन से ही मुझे सफाई बहुत पसंद है। मामा जी तो... तुमने फिर मामा जी और मौसा की बात छेड़ी। तुम्हारे मौसा जब हाथ धो रहे थे तो मैंने उन्हें तौलिया पेश किया। उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि वो दूसरों का तौलिया इस्तेमाल नहीं करते, और उन्होंने अपना रुमाल निकालकर अपना हाथ पोंछ लिया। और तुम्हारे मामा जी, तुम्हारे जाने के बाद मैं उनके घर गया, और फिर अगले दिन मुझे हजामत बनाना था, और हजामत बनाते समय उन्होंने रेजर लाते हुए मुझसे कहा कि मैं अपना रेजर दूसरों को इस्तेमाल नहीं करने देता, और मैंने मेहमानों के लिए अलग रेजर रखा है। क्रोध से मेरा रक्त खौल उठा और मैंने अपने आप को रोककर बस इतना कहा, रहने दीजिए, मैं घर जाके शेव कर लूँगा। शायद उन्हें मेरी बात बुरी लगी, और फिर उन्होंने अपने ही रेजर से मुझे हजामत बनाने दिया, और हजामत के बाद मेरे ही आंखों के सामने रेजर लॉन में फेंक दी। मैं कहती हूँ आपको बुरा लगा, आप उनकी स्वभाव से परिचित नहीं हैं। स्वच्छता और सुरुचि की भावना भी काव्य और कला की ही बांधी। क्यों काव्य और कला को अपनी इस परेशानियों में घसीटती हो? मुझे जीवन से कोई परेशानी नहीं, ना ही शरीर से। सच कहूँ तो गंदगी से भी कोई परेशानी नहीं। तो फिर कूड़े के ढेर पे बैठिए। मुझे गंदगी से कोई परेशानी नहीं, पर मैं गंदगी पसंद नहीं करता। समाज में रहना है तो गंदगी से दो चार होना पड़ेगा, और मैं तो... अब तो आप गरीब नहीं, अब तो आप गंदे इलाकों में नहीं रहते। गरीबी की बात तो मैं समझ सकती हूँ, पर गंदापन मेरे समझ से बाहर है। तुम्हारा मतलब है कि मैं स्वभाव से गंदा हूँ? मैं कब कहती हूँ? ऐसे दिन थे जब मैं एक ही बनियान में कई दिन बिताता था, और अब दिन में 2 बार बनियान बदलता हूँ। स्वच्छता बुरी नहीं है, लेकिन तुमने तो इसे हद तक पहुँचा दिया है। बनियान न बदलने से या दूसरों का तावलिया लेने से मैं स्वभाव से गंदा नहीं हूँ। तुमने अपने आप को झूठे बंधन में बांध कर रखा है, जिसकी वजह से मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। और उशी और निम्मो... आपने फिर से उशी और निम्मो की बात छेड़ ली। उशी और निम्मो? हाँ, कल मिले थे बाजार में, तुमसे बहुत डर रहे थे। मैं उन्हें खा जो जाती हूँ। खाओगी तो तुम क्या, बच्चियां हैं बेचारी। बच्चियां? तुमसे तो कोई भी डर जाएगा। तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी कितनी सुहानी थी। मुझे सफाई स्वयं पसंद नहीं है, लेकिन जब दूसरों को इससे कुछ लेना देना ना हो तो मुझे ही काम लेना पड़ता है। आप ही बताइए कितने लोग हैं जिन्हें सफाई की आदत है? आप ही बताइए कितने लोग हैं जो रजाई से बैठने से पहले पाँव धोकर बैठते हैं? बिना पाँव धोए रजाई में बैठने का मजा ही कुछ और है। ओह, मैं भूल ही गया, उशी और निम्मो। निम्मो के बारे में बात ही मत कीजिए। वो इतना गंदी लड़की है कि वो सैंडल के साथ मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे साड़ी को भी गंदा कर दिया उसने। जिस मनुष्य को उठने बैठने का तरीका ना मालूम हो, वो मनुष्य नहीं पशु कहलाता है। तुम मुझे पशु समझती हो? मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह जीना चाहता हूँ। हाँ? कभी कभी लगता है कि तुम्हारी इस विशेष हंसी का गला घोट दूं। मंगला जी बीबी जी, आई। मेरा ट्रंक लेकर आओ। कहाँ है? मधु की ट्रंक बाहर आई नहीं, क्योंकि उसके पहले वसंत अपना ट्रंक लेकर बहुत दूर चला गया था। मैं परेशान 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 परेशान, आतिशे वो कहाँ
बोल। छोड़ जाओगे अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। और छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली। एक कांताबाई। मैं कांताबाई नहीं, मंगला हूँ, मंगला। जो भी हो। अरे सुरुचिति, तुम लोग यहाँ कैसे? आज सवेरे ही उतरे हैं। और क्या करें, माता जी तो प्रयाग जा रही थी ना, और सरिता बहन ने सोचा चल देखते चले। तो ठहरे कहाँ? मालिक चाचा जी के वहाँ। और मुझे पत्र तक नहीं लिखा। सबसे पहले तुम्ही से तो मिलने आए हैं। माताजी कहती थी कि कुतुब मीनार। मैंने बोला था कुतुब मीनार एक तरफ है, हमारा घर एक तरफ। और फिर 2 घंटे यहाँ वहाँ फिरकर तुम्हारी तलाश में हम आए हैं। लेकिन मेरा घर तो तुम्हें भूल गए ना। तुम लोग भी ना। लेकिन भाई साहब कहाँ है? वो बनारस गए हुए हैं। अच्छे तो है ना? मजे में है, मस्त है। आओ अंदर आओ। आओ बैठो। मैंने पाव नहीं धोए हैं, मैं पाव धोकर आती हूँ। कोई बात नहीं, बैठो। आप लोग चाय पियेंगे ना? हाँ। मंगला, जरा चाय लेकर आओ। जी बीबी जी। आपको चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पता है अगले महीने पुष्पा की शादी हो रही है। लेफ्टिनेंट वीरेंद्र के साथ? नहीं, सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं ना। वो तो प्यार जीवन भर उससे लेफ्टिनेंट वीरेंद्र के साथ ही करेगी, लेकिन शादी तो उसकी प्रोफेसर, वो क्या है, मुंशीराम से। मुंशीराम? हाँ। ये मंगला कहाँ गई? मैं बोलती हूँ उसे काम से निकाल दो, वो तो बड़ी काम चोर है। ये मंगला भी नहीं है, चाय भी नहीं है। मैं चाय लेकर आती हूँ। मधु, तुम्हें क्या हो गया? शादी के बाद आपने सिद्धांत बदल डाले क्या? पहले तो पानी पीने के लिए डाइनिंग टेबल तक जाना पड़ता था, और अब इसमें क्या तकलीफ है? डाइनिंग टेबल तो कौन जाएगा चाय पीने के लिए? आप लोग चाय पी लो ना। हाँ। ए कांताबाई, मेरा नाम कांताबाई नहीं, मंगला है, मंगला। जो भी हो, इसमें चीनी कम है। चीनी चाहिए तो घर से ले आना। घर से? तुम्हारे काम वाले को बहुत घमंड है। अब छोड़ो ना इस बात को। क्या? तुम क्या कह रही हो मधु? तुम्हारी संस्कृति, सुरुचि। आदमी की आधारभूत भावनाओं पर नित्य नए दिन चढ़ते जाने वाली बातों का नाम ही संस्कृति है। और रही सुरुचि की बात, तो ये अभिजात वर्ग का स्नॉबरी का दूसरा नाम है। ये तुम क्या कह रहे हो मधु? तुम चाहते हो कि एक आदमी सब कुछ सीख समझकर फिर से पहले की तरह बर्बर बन जाए? नहीं, बर्बर बनने की क्या जरूरत है? आदमी मध्य का मार्ग क्यों ना अपनाए? ना इतना उगले कि बर्बर दिखाई दे, और ना इतना बंधे की सन की। महात्मा बुद्ध ने कहा था। महात्मा बुद्ध? ये तुम क्या कह रहे हो मधु? तुम चाहते हो कि पुराने विचारों को आज के विचारों के साथ जोड़े जाए? मनुष्य हर घड़ी हर पल प्रगति के रास्ते पे चलते हैं, और मैं कहती हूँ आज के सिद्धांत कल काम नहीं आएंगे, और कल के परसों। बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि बर्नार्ड शॉ की बातों को हटाओ। क्या बेमजा बातों को लगाए रखा है। मंगला, एक कप चाय बनाकर लेकर बस आओ। बस बस बस, और नहीं, हम चलते हैं। ठहरो, एक एक कप चाय तो पी कर जाओ। नहीं नहीं, बस हम हाथ धोते हैं। बाथरूम कहाँ है? बाथरूम छोड़ो, वहां जाकर हाथ धो लो।
पर कुंडी पर टंगा हुआ है। मधु, तुम अच्छी तरह से जानती हो ना? अच्छा अच्छा ठीक है। मंगला, एक धुला हुआ तौलिया ला दो। हे वीरेना, चल हम चलते हैं। चलो अब हम चलते हैं। अच्छा ठीक है। मंगला, मेरे लिए भी एक कप चाय बनाकर लेकर आना। जी बीबी जी, चाय तैयार है। ये दोनों कौन थे बीबी जी? मेरी तो सहेलियां थी। कॉलेज में हम साथ साथ पढ़ते थे और हॉस्टल में हम साथ साथ रहते थे। शी, वो दोनों आपकी दोस्त थे? मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है बीबी जी। मंगला, मेरी सहेलियां और पड़ोसन कहती हैं कि मैं बदल गई हूँ। मंगला, ठीक तरीके से मेरी आंखों में आंखें देकर बताओ। हाँ, आपके आंखों में कुछ चला गया है क्या? मैं निकालूं क्या? नहीं मंगला, बैठ जाओ। तकल्लुफ, नफरत और बनावट को मैं हमेशा के लिए अपने मन से निकालना चाहती हूँ। 2 महीने पहले इस विषय पर वो हमसे झगड़ा करके चले गए थे। एक पत्र तक नहीं लिखा उन्होंने। 2-3 शब्द तो लिखा था एक पत्र में जो उन्होंने भेजे थे। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो साफ सुथरे वातावरण में पली बड़ी हूँ। ये सब मेरे खोपड़ी में नहीं घुसता है बीबी जी। मेरे को बहुत काम है, मैं जाती हूँ। मंगला, जरा दरवाजा खोलना। मंगला, ये मंगल भी ना। हेलो मधु। हेलो। मंगला, तागे से सामान उतराओ और तागे वाले को 1.5 रुपया दे दो। हाँ साहब जी। तो क्या हालचाल है? एक ऐसी रोनी जैसी सूरत बनाई रखी है, कुछ खराबी है क्या? कुछ नहीं, 3-4 दिन से जुकाम है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। दुनिया में सेहत के बिना कुछ भी नहीं। मैंने अंदर पलंग बिछा के रखा है आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए। हाँ, वाह, बहुत अच्छा। बदल गई हो क्या? मैं अपने दोस्तों के साथ रजाई पे बैठकर गप्पे मार रही थी। सच? मुझ और हमने चाय भी वही पी ली। मैं कहता हूँ कि तुम जिंदगी को समझ पाई हो। मैं कहती हूँ आप भी उस नरम नरम रजाई पर बैठकर चाय पिया कीजिए। वाह, तुम मंगला से कहो कि वह मेरे लिए 1 कप चाय बनाए। मंगला, आप मुझसे नाराज तो नहीं है? नाराज? 2 महीने से आपने मुझे ढंग से पत्र तक नहीं लिखा। पर मैंने तो लिखा लिखा था, पर 2 ही तो शब्द लिखे थे। मैं कुशल हूँ, अपनी कुशल का पता देना। तुम तो समझती हो मुझे लिखने का समय ही नहीं मिलता। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय तैयार करती हूँ। जी सुनिए। हाँ कहो। आप कपड़े बदल लीजिए। तुमने फिर कपड़े बदलने की बात की? 1 दिन और 1 रात आप गाड़ी में सफर करके लौटे हैं, अब ऐसे में कपड़े नहीं बदलेंगे? चलो ठीक है, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। ये साबुन कहाँ है? ध्यान
इस्तेमाल कर रहे हैं। रुको, देकर बताता हूँ। नया है क्या? क्या नया है? आपका तवलिया तो अंदर कमरे में है। ये तो वही तवलिया है जिससे सुरो और चिंती ने अपना चेहरा और हाथ पोंछा था। ओह, मुझे चश्मे के बिना कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तुम तो जानती हो ना। एनक के साथ आपको कौन सा दिखाई देता है? नाराज हो क्या? नहीं, नाराज नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। ये कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। जिंदगी हमेशा फूलों का बिस्तर नहीं होता है। दुख और सुख, प्यार और झगड़ा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह से हम सिनेमा में देखते हैं, खुशी जीवन का अंत नहीं होता। जैसे हम कहते हैं हैप्पी एंडिंग्स हमेशा नहीं हो सकता है। इसीलिए जीवन को इस तरह जीना जिससे कष्ट और डर तुमसे डर कर भाग जाए। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया। पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपैया।